अब ये शंकरन नायर कौन थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जिक्र क्यों किया? कैसे एक व्यक्ति जो है वो केरल से उठकर पंजाब में घटी घटना के लिए न्याय के लिए लड़ा। अक्षय कुमार जो हैं वो शंकरन नायर का रोल अदा कर रहे हैं। एक और खास बात आपको जरूर जाननी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, जो उन्होंने यमुनानगर में दिया। यमुनानगर में उन्होंने बैसाखी का जिक्र किया, जो कि एक दिन पहले ही सिखों का महत्वपूर्ण त्योहार है, और इस सिखों के त्योहार के लिए उन्होंने जिक्र किया शंकरन नायर का। जी हां, शंकरन नायर के बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए शंकरन नायर। अब ये शंकरन नायर कौन थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जिक्र क्यों किया, ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कल देश ने वैसाखी का पर्व मनाया। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। शंकरन नायर नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इस नाम की चर्चा जो है वो खूब हो रही है। उस जमाने में वे अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने पद छोड़ दिया। वे केरल के थे, लेकिन घटना पंजाब में घटी। इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत उस समय भी, जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1920 में, कैसे एक व्यक्ति जो है वो केरल से उठकर पंजाब में घटी घटना के लिए न्याय के लिए लड़ा, और किस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उस वक्त भी किस तरह से लोगों में एकता थी। अब ये शंकरन नायर का जिक्र जो है वो इस वक्त क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है केसरी चैप्टर 2, जिसमें अक्षय कुमार जो हैं वो शंकरन नायर का रोल अदा कर रहे हैं, और इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है। तो इसलिए अब पीएम मोदी का इस तरह से जिक्र करना शंकरन नायर का, ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, आपको इस तरह की कहानियां या इस तरह की शख्सियतों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिन्होंने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम किया। ये उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया इसका यमुनानगर में। इसके अलावा जो उन्होंने बातें कही वो भी आपको बताते हैं। एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यमुनानगर में कही गई, वो ये बिजली को लेकर जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में देश ने कई ब्लैकआउट देखे, लेकिन 2014 के बाद जब से देश में बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तब से किसी तरह का कोई ब्लैकआउट जो है वो नहीं देखा गया। तो ये एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर यहां निशाना साधा।